गुड आफ्टरनून, दिस इज दीपक हेयर योर ट्विटर एट ग्रेट टेक। तो हम आज अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने उसके लिए कुछ बॉयलर प्लेट कोड ऑलरेडी लिख दिया है, पर मैं उसको आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप भी काफ़ी उत्साहित होंगे, मुझे लग रहा है कि नया सीखने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी 4GS ट्यूटोरियल, लेट्स स्टार्ट फोर्थ क्लास, कंसोल डॉट लॉग मैसेज। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस कोड को मैं दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। अपन आज सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे इनको यूज़ में दिया जाता है। ठीक है, मान लो अपने पास एक वेरिएबल है ईयर इज इक्वल टू 2015। ठीक है, और अपन कोई कंडीशन लिखनी है तो अपन कैसे लिख सकते हैं कि अगर इफ़, और यहाँ पे अपन एक और वेरिएबल लिखते हैं जिसमें अपन करंट ईयर स्टोर करते हैं। ठीक है, करंट ईयर जो कि है 2022। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ करंट ईयर इज ग्रेटर देन ईयर, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए कंसोल डॉट लॉग वी आर इन बिगर ईयर, वी आर इन फ्यूचर कंपेयर टू 2015। ठीक है, अब आपके हिसाब से ये चीज़ प्रिंट होगी या नहीं होगी, आपको क्या लगता है? देखो, अगर लॉजिकली बात करें, अपन क्या करने का ट्राई कर रहे हैं, अपन बोल रहे हैं कि एक ईयर है 2015 और करंट ईयर क्या है 2022। तो बेसिकली अपन कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई करंट ईयर बड़ा है या पुराना ईयर बड़ा है। तो अपन बोल रहे हैं अगर करंट ईयर पुराने ईयर से बड़ा है तो यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए वी आर इन फ्यूचर कंपेयर टू 2015। चलो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। और यहाँ पे देखो प्रिंट हो गया वी आर इन फ्यूचर कंपेयर टू 2015। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन वर्क कर रही है। अब मान लो ये कंडीशन मान लो ट्रू नहीं होती, बेसिकली कंडीशन ट्रू है इसलिए प्रिंट हुआ। पर मान लो ये अगर फॉल्स होती तो अपन यहाँ पे क्या देते? तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखो अपन यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट दे सकते हैं, एल्स। इसके अंदर यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं करंट ईयर इज लेस देन ईयर कंपेयर्ड, इज लेस देन ईयर कंपेयर्ड। ठीक है, अब मान लो अब मैं करंट ईयर को मैं कर देता हूँ भाई 2014। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए, करंट ईयर या पुराना ईयर? कौन सा मैसेज प्रिंट होना चाहिए, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली मैसेज नंबर 2 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि करंट ईयर इज लेस देन द ईयर वी हैव कंपेयर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे मैसेज देखते हैं, करंट ईयर इज लेस देन द ईयर कंपेयर। तो इस तरीके से इफ एंड कंडीशन वर्क करती हैं, और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो उसके थ्रू आप। ठीक है, इसके थ्रू आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना सकते हो। ये छोटी सी इफ एल्स कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आप डेट कंपेयर कर सकते हो, टाइम कंपेयर कर सकते हो, कोई भी लॉजिकल वेरिएबल्स कंपेयर कर सकते हो, स्ट्रिंग्स कंपेयर कर सकते हो, नंबर कंपेयर कर सकते हो। जैसे अपन हमारा नंबर के लिए लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ ए इज़ 2015, और मैं एक नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे बी इज़ 2014। ठीक है, तो हमें नंबर्स को भी सिमिलर ढंग से कंपेयर कर सकते हो कि भाई इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन यू कैन प्रिंट ए इज़ बिगर, ए इज़ बिगर। ठीक है, यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे वही प्रिंट हो गया ए इज़ बिगर। तो क्वाइट ईजिली आप कंपेरिजन कर सकते हो। अच्छा, अभी जब जावास्क्रिप्ट जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है, इसमें नई नई फीचर ऐड हो रहे हैं, तो एक नई चीज़ इसमें ऐड हुई है जिसमें बेसिकली आप बिना इफ एल्स के भी आप मतलब उनको यूज़ में ले सकते हो। बिना इफ एल्स के भी आप कंडीशंस बना सकते हो। जैसे मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इस पूरे को डिलीट कर देता हूँ आपके तरीके से। ठीक है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एज इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब आपको बताइए बहुत सारे सिस्टम्स में, क्लब्स में, पार्टीज़ में, या फिर बहुत सारी जगह आपको एक्सेस नहीं मिलता अगर आपकी एज 18 से नीचे है। ठीक है, तो मान लो अपन एक वेरिएबल बनाते हैं भाई एक्सेस अलाउड करके। ठीक है, तो अपना एक वेरिएबल बनाते हैं लेट एक्सेस अलाउड। ठीक है, और अपन को अगर इफ एल्स करना है कि भाई एक्सेस अलाउड की वैल्यू ट्रू हो जाए अगर एज 18 से बड़ी है, और अगर एज 18 से छोटी है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, फॉल्स। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि भाई लेट एक्सेस अलाउड इज इक्वल टू एज ग्रेटर देन 18। अपन ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपने अब अगर यहाँ पे अपन लिखते हैं एज अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 18 है, तो उस केस में ये चीज़ ट्रू हो जाएगी, और अगर नहीं है तो उस केस में ये चीज़ क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे एक्सेस अलाउड करके वेरिएबल ही सेट करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके कि एक्सेस अलाउड की क्या वैल्यू सेट हुई है। ठीक है,
मैं कंट्रोल सेव करके अपने एक्सेस लॉट की अब देखो यहाँ पे ट्रू सेट हो गया है। इसका मतलब कि क्या हुआ, ये एफ एल सी तरह यूज हुआ, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो इसकी वैल्यू ट्रू सेट हो जाए, एज अगर लेस देन 18 है तो आपकी इसकी वैल्यू फॉल्स यूज में फॉल्स सेट हो जाए। तो ये जो कंडीशन है क्वेश्चन मार्क कॉलन के हिसाब से इफ एल्स ना, ये काफ़ी ज़्यादा आजकल यूज में आ रहा है क्योंकि बहुत ही शॉर्ट हैंड है। आप देखो अपन को पुराने में, और ये चीज़ अपन को, अगर ये चीज़ अपन को इफ एल से करनी होती है अपन कैसे करते, आपको बता सकते हैं कैसे करते हैं अपन? इसको कैसे लिखते हैं अपन? यहाँ पे लिखते इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो एक्सेस अलाउड इज इक्वल टू 2 else एक्सेस अलाउड इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो कोड लिखने के लिए हमारे को 5 लाइन लिखनी पड़ गई, उस लाइन वो लाइन यहाँ पे एक लाइन में हो गया वो चीज़। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड कोड लिखने के लिए, शॉर्टकट्स कोड लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और ये आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ में भी आता है। ठीक है, तो देखो मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो मैं फॉल कर देता हूँ तो ये एक्सेस अलाउड ट्रू है सेट है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इस वाले कोड को, तो देखते हैं चीज़ वर्क कर रही है नहीं कर रही है। जैसे मैं यहाँ पे इसको तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमांड डी से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे एक्सेस अलाउड की वैल्यू ट्रू सेट है, इसका मतलब ये चीज़ वर्क कर रही है। ठीक है, तो आपको इससे कंडीशंस का, ऑपरेटर्स का एक डिसेंट आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो इसको और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं हम, नंबर्स कंपैरिजन में, कोई टास्क कंपैरिजन में, उसमें भी आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी होपफुली गाइज ये एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो थी, मतलब मेरा मेरा मेनली एम रहता है कि वीडियो 7-8 मिनट से लंबी आपको ना हो, जिससे आपको पढ़ने में समझने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, तो इसके बाद मैं अगली अगली वीडियो बनाने वाला हूँ, वो मेजरली मैं फंक्शंस के ऊपर बनाऊंगा, लूप्स के ऊपर बनाऊंगा और एरो फंक्शंस के ऊपर बनाऊंगा। तो उससे आपको ये बेसिक आइडिया मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट में। या जैसे जैसे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस साइड भी मूव करते जा रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस एक्चुअली एक रीयूजेबल फॉर्म ऑफ कोड होती है। जैसे अगर अभी आपको एक और वेरिएबल कंपेयर करना है और 2-4 वेरिएबल और कंपेयर करने हैं, तो अपन को बार बार फिर ये इफ एल्स कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो उससे बेटर है कि अपन एक बार उस कोड को लिख दें और बार बार उसको यूज़ में करते रहें, इसीलिए फंक्शन यूज़ में आते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको उससे डिसेंट आइडिया लगाओ। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियोस के लिए, नए सेशंस के लिए प्लीज़ हमेशा कमेंट करते रहिए। आपका ट्यूटर दीपक गुप्ता। थैंक यू सो मच।